पापा, जब तक धूप है तब तक सब लोग सेफ है। आप यहीं रहकर सबका ख्याल रखना, और हाँ, ध्यान रहे कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। और तुम? हम मैजिक एकेडमी जाएंगे। सिर्फ वहीं की प्रिंसिपल मैम हमें बता सकती है कि वैम्पायर किंग को रोकने का रास्ता क्या है और उनके विक्टिम को नॉर्मल करने का रास्ता। पर तुम देख रही हो ना, चारों तरफ गड्ढा है। तुम यहाँ से जाओगे कैसे? ऐसे सिचुएशन में ही तो मास्टर ब्लू का मैजिक कारपेट काम आता है। और कोबरा किंग, आप यहीं रहना पापा के साथ और इन लोगों की रक्षा करना। कैप्टन, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाग कुमार दी एवरग्रीन सुपरस्टार हमेशा यहाँ पर खड़ा है। अपना ध्यान रखना। आजा मेरी जादुई कालीन। चलो कैप्टन। कोबरा किंग, चलिए देखते हैं बाकी लोग ठीक है कि नहीं। बड़े पापा चलो, सप्पू दी एवरग्रीन हमेशा तैयार है। सप्पू, मेरा बच्चा। सप्पू, सप्पू तो कहाँ चला गया था बेटा? तू ठीक है ना? हाँ? भैया, तारा कहाँ है? वो मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल से मिलने गई है। पर जैस्मिन दीदी और शुद्धि कहाँ है? शुद्धि और जैस्मिन तो यही कहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और निर्माण भी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मम्मी, निर्माण यहाँ कैसे हो सकता है? उसको तो तारा ने कमरे में कैद करके रखा है ना, इसलिए। क्या? तारा ने कैद करके रखा है? पर तारा ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो भी वैम्पायर बन गया ना, इसलिए। तारा को डर था कि वो किसी पे अटैक ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए। निर्माण वैम्पायर बन गया? हे महाकाल, निर्माण को तो मैंने खुद कमरे से बाहर निकाल के लाई। क्या? गई बफेलो इनसाइड द वाटर। विशाखा, ये तुमने क्या किया? अरे नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि वो वापस स्कूल की तरफ भाग गया? ये तो उसके लिए और बड़ी प्रॉब्लम की बात है। बड़े पापा, पर निर्भर तो मॉन्स्टर बनना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता नहीं कि वो किसी को हार्म करेगा। मैं जानता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है, उधर स्कूल में खून ही खून है, और वैम्पायर्स की कमजोरी खून होती है विशाखा। कहीं ऐसा ना हो कि वो खून देख के अपना कंट्रोल खो दे। निर्भर तो बस चाहता था वो अपने पापा की तरह विलन ना बन जाए। अगर उसने गलती से भी किसी पर अटैक कर दिया तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ और मैं उसे किसी भी कमरे में लॉक कर दूंगा, एटलीस्ट तब तक जब तक तारा ना आ जाए। ठीक है? नहीं, प्रेम भैया अकेले अंदर चले गए। अंदर इतने सारे वैम्पायर्स हैं। हे महाकाल, प्लीज अब प्रेम भैया की रक्षा करना। मैं उस वैम्पायर के बारे में जानती हूँ जो उस म्यूजियम में कैद था। उसका नाम रक्तिम है। आज से 500 साल पहले उसने पूरे उज्जैन में तबाही मचा रखी थी। वो वहां के लोगों को वैम्पायर बना देना चाहता था। उस वक्त कुछ दिव्य शक्तियों ने उसकी छाती में एक जादुई खंजर घोंपकर उसे हमेशा हमेशा के लिए एक कॉफिन में कैद कर दिया। तो फिर वो इतने सालों बाद फिर से कैसे जाग गया मैम? वो जागा नहीं है, उसे जगाया गया है। मतलब किसी ने उसे दोबारा जिंदा किया है? साया? मुमकिन है, क्योंकि काल चक्र तो वो हमेशा के लिए खो ही चुकी है। इसीलिए अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बचा है,
तुम सबसे बदला लेना। तारा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोई वैम्पायर बन गया और 48 घंटों तक वो उसी हालत में रहा, तो फिर उसे वापस दोबारा इंसान बनाना मुमकिन नहीं है। निर्माण, रक्तम को खत्म करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें वही जादुई खंजर ढूंढना होगा जो उसकी छाती में घोंपा गया था। सिर्फ वही उसका अंत कर सकता है। अरे आज एक के बाद एक सब लोग गायब ही होते जा रहे हैं। ये अब पता नहीं है श्रुति और जैस्मिन दीदी कहाँ चले गए, जबकि उनको पता है कि धूप है, धूप में हम लोग सेफ है, तो भी मतलब ये धूप कहाँ चली? ये दिन में इतना अंधेरा कैसे हो गया? बाप रे बाप, अभी तो सिर्फ 1 बजे हैं। रात कैसे हो गई? वक्त आ गया है उन सबको खत्म करने का जो ये सोच रहे हैं कि वो महफूज है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मौत और साया कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। क्या हुआ? तुम लोगों ने सोचा कि धूप में खड़े हो जाओगे तो बच जाओगे? अरे 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 अरे, मौत को चकमा देना इतना आसान है क्या? देखो, ऊपर देखो, आसमान भी मेरा है और रात भी। अब न कभी धूप निकलेगी और न ये उज्जैन शहर बचेगा। इस बार ये मिट्टी इन बच्चों की खून से प्यास बुझाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। और जीत साया की होगी।